साथी है, सभी लोग अपना अनम्यूट कर लेंगे और मैं आप लोगों के सहयोग से मैं इनवाइट करूंगा श्री राकेश शर्मा सर, सफायर कोर लीडर। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। वेलकम है रिस्पेक्टेड वेलकम राकेश। सर, Welcome sir, वेलकम, welcome, most welcome. मोस्ट Welcome वेलकम, sir. Welcome sir, हाँ, most वेलकम। welcome. Honorable वेलकम सर, respected sir, most welcome. Most welcome sir, most welcome. मोस्ट वेलकम सर। Thank you Most very welcome much. American morning session. Most welcome sir. Most welcome. Thank you sir, Welcome thank you sir. very much. Real Thank you. leader. Most welcome sir. क्या बात है सर, क्या बात है। मेरी आवाज साफ आ रही है ससर? एकदम बिल्कुल आ रही है शानदार आ सर, रही बिल्कुल आ है। रही है। ओके ओके ओके। ज्ञानेश्वर मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, सुशील जी जिनको मैं देख पा रहा हूँ, सुशील जी का थैंक्स। और अनिल जी मेरे सामने बैठे हैं जो मेरे को दिख रहे हैं, पूजा मौर्य जी। और क्योंकि स्क्रीन की एक लिमिट है, कुछ ही साथियों को दिखा पाती है, बट जितने भी साथी है जिनको मैं मेरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहे, वो सेकंड पेज में होंगे, तो उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मैं उन लीडर्स का जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच में हूँ। दरोगा जी का, दरोगा सिंह जी का स्पेशल थैंक्स है। एसपी वर्मा सर का, एक शानदार, एक गजब के लीडर हैं। और स्पेशल स्पेशल थैंक्स डी कुमार सर का, सुजीत सर का, और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। सुबह जो ये साथी बैठते हैं, जो इस सेशन के अंदर आके, वो आम लोग नहीं है सर, वो विशेष लोग हैं और विशेष और बहुत बड़ा काम वो करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा, उसके बाद इस महीने के बारे में बात करूंगा। ये जो सितंबर महीना, ये क्या है और इसमें क्या होगा। Recording in progress. चाहता हूँ अगले 30-35 मिनट का जो समय मुझे मिला है, आप सारी चीजों को भूल के, है ना, आप मानसिक रूप से भी यहाँ रहें और शारीरिक रूप से भी यहीं पे रहें। कई बार हम शरीर से तो यहाँ होते हैं, मन कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है। तो जो चीज हमें मिल सकती है उस सेशन से, वो समटाइम मिल नहीं पाती। तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दिल से, दिमाग से इसी सेशन में अगले 35-40 मिनट रहें। और मैं प्रयास करूंगा कि आज बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करने की, बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने की, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और मिशन सितंबर आपके लिए एक शानदार महीना साबित हो। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। जींद एक सिटी है हरियाणा में, जींद सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड मेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है। फादर प्राइवेट जॉब करते थे और मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ में एक जॉब शुरू की। ये बात है आज से लगभग 25-25.5 साल पुरानी, जब मेरी उम्र 17 साल की थी। तो पढ़ाई बीए सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया और साथ में 1500 रुपये महीना की एक जॉब स्टार्ट की। 2 साल मैंने इस जॉब को किया। और जब मैं जॉब करता था तो मेरे को कई बार लगता था कि शायद पैसा कमाना, शायद सपने पूरे करना बहुत मुश्किल काम है, सब आदमी जिंदगी में नहीं कर सकते। तो 2 साल के बाद में एक दिन, ऐसे ही संडे का दिन था, जैसे आज संडे का दिन है, आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। देखिए, बुरे दिन बताकर नहीं आते, लोग बोलते हैं बुरा वक्त बताकर नहीं आता, ये बात सच है। अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता, कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। तो ऐसे संडे के दिन एक आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला और उस मीटिंग ने जिंदगी बदल दी। सामने से क्या बोला जाता है, स्टेज से क्या बोला जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है हम क्या सुनते हैं और क्या समझते हैं। तो 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली ओनली। और उस मीटिंग के बाद मैंने नौकरी भी छोड़ दी, उस मीटिंग के बाद पढ़ाई छोड़ दी, फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। शुरुआत मुश्किल होती है, मेरी भी शुरुआत मुश्किल थी। पहली शुरुआत बहुत छोटी सी हुई। पहली इनकम 544 रुपए की आई। 1 साल काम करने के बाद में 16,000 रुपए आरसीएम से, टोटल इनकम 16,000 रुपए आए। दूसरे साल फिर काम किया, टोटल 65,000 रुपए आरसीएम बिजनेस से आए। तो ये जो 2 महीने 2 साल थे शुरुआत के, इन 2 सालों में खूब स्ट्रगल किया, खूब काम किया, खूब मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं आए। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज दरोगा सर, आपका नेटवर्क इशू है नहीं आ सर। रही, आ रही आ रही है सर, आ रही है सर। आवाज क्लियर है सर। आवाज नेटवर्क इशू हिंदुस्तान है। को आए दरोगा सर, तो इन 2 सालों में खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब सीखा, खूब मीटिंग अटेंड की, खूब ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। पैसा तो नहीं आया, लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। और शुरुआत में ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में, शुरुआत में कई बार काम तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव नहीं होना, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं।
तो मैंने ऐसा ही किया। कभी मैं नेगेटिव, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मेरे को पता ही नहीं कि नेगेटिव कैसे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि सर मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। बट मैं कभी इस इंडस्ट्री से नेगेटिव नहीं हुआ, कभी इस आरसीएम से नेगेटिव नहीं हुआ। तो उसके बाद में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। जब सही दिशा में आप लगातार काम करोगे, काम करने से कामयाबी नहीं मिलती सर, सही दिशा में लगातार काम करने से कामयाबी मिलती है। कोई भी काम आप करोगे उससे सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी जब उस काम को आप लगातार करना स्टार्ट करोगे। हम बाकी दुनिया में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले दूसरे महीने से चाहते हैं कि 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना आना चाहिए। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बिजनेस है। हाँ, बाकी बिजनेस से बहुत बड़ा है, बाकी बिजनेस से बहुत अलग है। बाकी बिजनेस में जो आपको 50 साल में मिलेगा वो यहाँ पे 5 साल में मिलेगा। बट हाँ, 5 साल तक लगातार स्ट्रगल करने वाला बिजनेस है, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैंने इस बिजनेस में काम किया, शुरुआत में बिना रिजल्ट के काम किया, लेकिन सही दिशा में काम किया। और सही दिशा का रिजल्ट है कि जब रिजल्ट मिलते हैं, जब परिणाम मिलते हैं तो बहुत बड़े परिणाम मिलते हैं। परिणाम मिलना शुरू हुए, रॉयल्टी पे पहुंचा मैं 30 महीने बाद। जैसे हमारे बीच में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर साथी बैठे होंगे, मैं रॉयल्टी पे पहुंचा 30 महीने बाद। 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, 36वें महीने में एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जो मेरी ड्रीम इनकम थी उस समय। मैं चाहता था ये इनकम आनी चाहिए। 36वें महीने की इनकम 1,09,000 रुपए की आई। उसके बाद में फिर आरसीएम ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया। इस बिजनेस की खूबी है, ये शुरू में चलता नहीं, और चल जाता है तो फिर ये रुकता नहीं। तो इसने फिर अपना असर दिखाना स्टार्ट किया, इसने काम करना स्टार्ट किया। फिर वो कब 2 लाख में बदल गए, कब वो 5 लाख रुपए महीना में बदल गई इनकम, कब 10 लाख रुपए, 12 लाख, 15 लाख में बदल गई, पता नहीं चला। लगभग लगभग आज पिछले 23.5 साल से मैं आरसीएम कर रहा हूँ। 19 साल की उम्र में आरसीएम स्टार्ट किया था, और ठीक 5 साल 1 महीने बाद, उस समय सबसे बड़ी पिन थी आरसीएम की, स्टार रूबी पिन। ठीक 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी की पिन को अचीव किया। 24 साल की उम्र में स्टार रूबी बना। उसके बाद मेरी 2 आईडी है, मैं ना कई बार डिस्कस नहीं करता, आज ये हिंदुस्तान की सबसे शानदार टीम के सामने मैं बैठा हूं। फिर दूसरी आईडी पे काम स्टार्ट किया, अगले 4 साल में दूसरी आईडी को स्टार रूबी बनाया। और आज वो सब कुछ लाइफ में मिला है जिसके लिए आदमी कभी सोचता है, सपने देखता है, जिसके लिए वो सब कुछ मिल चुका है। आदमी का सपना होता है एक घर का, कि एक घर होना चाहिए। मैंने इस बिजनेस से 5 घर बनाए। 2 घर जींद जहां का मैं रहने वाला हूं वो आज भी मेरे पास है। 3 घर मेरी दिल्ली में है, एनसीआर में है। और दिल्ली में 3 घर होना सिर्फ बहुत बड़ी बात होती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 30 साल, 40 साल, दूसरी तीसरी पीढ़ी दिल्ली में काम कर रही है, बट वो आज भी उनके पास में एक छोटा सा घर है। लेकिन मेरे पास में 2 पेंट हाउस हैं, एक बहुत बड़ा घर है दिल्ली में। तो ये पावर है इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की पावर है। गाड़ियों की बात करें, हिंदुस्तान के लोगों का सपना होता है गाड़ी खरीदने का। तो मैंने इस बिजनेस से शुरुआत साइकिल से की थी, और 26 महीने तक साइकिल पे काम किया। 27वें महीने एक स्लैब लगा था, मेरा स्लैब होता है ना, जैसे 3.5 लाख का स्लैब लगा था। तो 13,500 रुपए का चेक आया था, उसमें से 13,200 रुपए की मैंने एक साइकिल, एक स्कूटर खरीदी थी, पुरानी स्कूटर HR12C3543। आज भी वो मेरे घर पे स्कूटर है। उसके बाद जब मैं पर्ल बना आरसीएम में तो पहली कार खरीदी, मैं इमराल्ड बना तो दूसरी कार खरीदी, स्टार इमराल्ड बना तो तीसरी कार खरीदी, रूबी चौथी कार खरीदी, स्टार रूबी पे 5वीं कार खरीदी। पिछले साल 1 तारीख को मैंने अपनी जिंदगी की 6ठी कार खरीदी। वो कार है ड्रीम कार ना, करोड़ों लोगों की, मेरी भी ड्रीम कार, वो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज है ना। अच्छा, मर्सिडीज और मारुति में अंतर क्या होता है? बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि ये क्यों करोड़ों रुपए की क्यों आती है। मैं आप आज को कारण बता रहा हूँ, मर्सिडीज और मारुति में अंतर क्या होता है सर। मारुति जब चलती है, मारुति में जब आप बैठते हो तो जब कोई गड्ढा आता है तो उससे क्या होता है सर? या मर्सिडीज में जब आप बैठते हो और जब कोई भी गड्ढा आता है, वो कितनी भी स्पीड में चल रही हो, तो आपको पता ही नहीं चलता गड्ढा आया है, आपके पेट का पानी तक नहीं हिलता। लेकिन जब आप मारुति में बैठते हो और गड्ढा आता है तो फिर पेट के पानी को छोड़ो, क्या क्या हिलता है वो सब पता कुछ नहीं हिल चलता। जाता है, सब कुछ पूरा हिल शरीर जाता हिल सब कुछ जाता है। yes, 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 सब मिल जाता है सब कुछ हिल जाता है।
बहुत सारी चीजें हैं सर, उसको फील किया जा सकता है, उसको जब आप ड्राइव करोगे ना उसको फील किया जाता है कि मर्सिडीज मर्सिडीज क्यों होती है, क्यों लोग इतने पागल होते हैं इस गाड़ी के पीछे, क्यों दीवाने होते हैं। तो मर्सिडीज खरीदी छठी कार, और अभी 3 महीने पहले एक और जिंदगी की 7वीं कार। और कार खरीदना अब कोई सपना नहीं बचा, कार खरीदना एक मजाक हो गया है कि जब जी करे जब वो कार खरीद सकते हैं। 7 कार खरीदी, आप सोच नहीं सकते सर इस बिजनेस की पावर, इस सिस्टम की ताकत। एक आदमी जो 1500 रुपए महीना कमाता है वो 7 कार खरीद लेता है। जो 1500 रुपए कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमाने लगता है, 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहने वाला आज 8.5 करोड़ के घर में रहना स्टार्ट करता है। ये पावर इस बिजनेस। और यही नहीं, अभी तो रुको, अभी बहुत कुछ दिया इस बिजनेस ने। लेकिन आज उसके लिए मैं नहीं आया, आज मैं एक विशेष चीज के ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूं। और मैं चाहता हूं अगले 20 मिनट आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ये जो मेरे साथ हुआ, डी कुमार सर के साथ हुआ, सुजीत सर के साथ हुआ, एसपी वर्मा सर के साथ हुआ, दरोगा जी के साथ हुआ, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आप सबके साथ हो सकता है। जो जो साथी मेरे सामने बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, आप सबकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है अगर आप चाहते हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हो ऐसा कुछ करना आपकी जिंदगी में? यस सर। सर यस यस सर। तो चाहते हो ना, तो साल के जो 2 महीने होते हैं ना, सितंबर मार्च, ये 2 महीने आपकी सफलता के महीने होते हैं। इन 2 महीनों में जो आप करते हो, जो आप जोर लगाते हो, उसका परिणाम आपको पूरे साल मिलता है। 10 महीने जो काम करोगे और ये 2 महीने जो काम करोगे, 2 महीने के जो रिजल्ट होंगे वो 10 महीने से बड़े रिजल्ट होंगे। 10 महीने के ऊपर ये 2 महीने भारी पड़ते हैं। और बहुत सारे साथी इस चीज को समझ पाते हैं, बहुत सारे साथी इस चीज को समझ नहीं पाते। हमें थोड़ा सा इन 2 महीनों में ना हमारी हर चीज बदल जानी चाहिए। हर चीज को लेके हम बहुत ज्यादा सीरियस होने चाहिए, क्योंकि ये 2 महीनों में जो आपको मिलेगा वो अगले 10 महीनों पे भारी पड़ेगा। अभी मिशन सितंबर मंथ चल रहा है सर, और मैं बड़ा लकी हूं, मैं बड़ा प्राउड हूं इस टीम से। डी सर की टीम से पूरा हिंदुस्तान मोटिवेट हो रहा है जो आपने किया। क्योंकि आप सभी लोग मेरी टीम में हैं, मैं आप सबका बिजनेस देखता हूं। 1 तारीख को जो आपने किया ना सर, वो चमत्कार कर दिया। शायद आज तक हिंदुस्तान की कोई टीम ऐसा नहीं कर पाई जो आपने किया। शुरुआत कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग कैसे करते हैं। शुरुआत के साथ साथ क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरुआत इतनी शानदार शुरुआत इस टीम ने की, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे भी हो सकता है क्या। लेकिन मैं चाहता हूं सर, जितनी शानदार शुरुआत आपने की ना, उतनी शानदार क्लोजिंग भी करनी चाहिए। और क्लोजिंग कैसे होंगे, कुछ चीजें मैं आपको इस महीने के लिए नोट करवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं ना वो चीजों को नोट करें। अच्छा, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं देख पा रहा हूं जैसे बहुत सारे साथी है ना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। कभी भी आप मीटिंग में आओ ना सर, किसी भी मीटिंग में आओ, इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी मीटिंग में आओ जूम, उसमें आप सही तरीके से आओ। क्योंकि रिजल्ट किसको मिलेंगे, जो सही तरीके से आएंगे। गलत तरीके से आप किसी भी काम को करोगे उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सही तरीके से आओ। सही तरीका क्या होता है कि आप टाइम से पहले आओ। दूसरा, वीडियो ऑन करके बैठो। क्योंकि जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं वो 100% इस मीटिंग में नहीं होते, 100% नहीं होते। उनका ध्यान इधर उधर रहेगा ही रहेगा, जो चीज उनको उस मीटिंग से मिल सकती थी वो नहीं मिलेगा। तो आप जब भी मीटिंग में आओ वीडियो ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेके बैठो। नहीं तो क्या होगा, मीटिंग में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। यस, मैं देख पा रहा हूं सर, सारे सीनियर साथी हमारे डायरी पेन लेके बैठे। नहीं तो मीटिंग में क्या होगा सर, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी ना उसमें से 80% बातें आप भूल जाओगे। 80% बातें, इंसान का नेचर है, कुदरत का नियम है। हर बात दिमाग में आप नहीं रख सकते। 80% बात भूल जाओगे, और अगले 24 घंटे में 100% बात जो उस मीटिंग में हुई थी, 100% बात भूल जाओगे। बाद में कोई आपसे पूछेगा कि 15 सितंबर की मीटिंग कैसी हुई, तो आप क्या बोलोगे कि मीटिंग बहुत शानदार हुई। अच्छा, ये बात बोलने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी टीम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हर चीज को नोट करो, जो चीज आपको अच्छी लगती है। 1 घंटे की मीटिंग में 10 मिनट की बात आपको अच्छी लगी, उसको आप डायरी पेन में नोट करो। डायरी पेन से नोट करो, क्योंकि जिस चीज को आप नोट करोगे वो परमानेंट आपके पास आ जाएगी। लास्ट तक बने रहो। जब भी किसी मीटिंग में बैठो सर, आप जाने की जल्दी, कई बार है ना प्रसाद जो मिलता है वो लास्ट में मिलता है। तो लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक बैठे रहो। और मैं एक चीज और बोलता हूं सर, ये जो सुबह का सेशन है ना, ये चमत्कार करता है सर, ये चमत्कार कर रहा है सर। जो आज माहौल है इस टीम का, उसमें सबसे बड़ा रोल इस सुबह के सेशन का है।
परमानेंट चिपक के रहो इस सेशन के साथ में, जुड़ के रहो। तो सही ढंग से इस मीटिंग को आप अटेंड करेंगे तो किसी भी मीटिंग को अटेंड करेंगे उसके रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे। अब इस मिशन सितंबर में हमें क्या करना चाहिए, 5 चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा सर, क्योंकि समय का हमारा थोड़ा सा अभाव होता है, समय लिमिटेड समय हमारे पास में होता है। उन 5 चीजों को मैं शॉर्ट में बात करूंगा, लेकिन बोलते हैं समझदारों को इशारा काफी होता है। और ये मतलब इतनी इतनी शानदार टीम है, ये इतना संस्कारी टीम है सर, इसको इशारा मिल गया तो इशारे पे कमाल कर देंगे, मेरे को पता है। पहली चीज तो आपका एक ड्रीम बनना चाहिए सितंबर को लेके। अभी कुछ नहीं, अगर अभी तक नहीं बना तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अभी समय बचा हुआ हमारे पास में। और सबसे इंपॉर्टेंट समय बचा हुआ है सितंबर का। असली सितंबर की शुरुआत 15 तारीख के बाद ही होती है। तो इस महीने में हमने क्या करना है, पहला तो अपना एक ड्रीम बनाना है। क्या ड्रीम बनाना है, आप किसी एक पिन का ड्रीम बनाओ, आप स्टार का ड्रीम बनाओ, आप रॉयल्टी का ड्रीम बनाओ। जो हमारे टेक्निकल साथ जो कुछ साथी हैं, जो सबसे बड़ी रॉयल्टी है स्टार प्लेटिनियम, उसका ड्रीम बनाओ कि ताकि टेक्निकल की शुरुआत हो जाए। टेक्निकल अचीवर अपनी पिनों को चेंज करने का ड्रीम बनाओ। कुछ न कुछ एक ड्रीम आप सभी का इस सितंबर मंथ में बनना चाहिए। और 10 चीजें लिखो, 10 कारण लिखो कि मैं इस ड्रीम को क्यों पूरा करना चाहता हूं। 10 चीजें लिखो कि जब मैं, आपने ड्रीम बनाया रॉयल्टी अचीवर बनने का, तो आप कारण लिखो सर कि जब मैं अगर इस महीने में रॉयल्टी अचीवर बन गया तो मेरा सेलिब्रेशन होगा। 20 अक्टूबर को वाराणसी के एक बहुत बड़े प्रोग्राम में मेरा सेलिब्रेशन होगा। हजारों लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, मेरे लिए खड़े होंगे, फूल माला डलेगी, ट्रॉफी मिलेगी। मेरे उन दोस्तों को मैं बुलाऊंगा उस सेलिब्रेशन में जिन्होंने कहा था कि तू नहीं कर सकता। मैं उन सभी रिलेटिव्स को बुलाऊंगा जिनको भरोसा था कि इसका नहीं चलेगा। मैं अपनी फैमिली को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथ काम करने वाले सभी साथियों को उस सेलिब्रेशन में बुलाऊंगा। और जब वो देखेंगे मैंने कर दिया, मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया, इतने सारे लोग, एक शानदार एमसी आपको प्रमोशन करके उस स्टेज के ऊपर बुलाएगा, लोग आपके ऊपर फूलों की माला, फूलों की बरसात करेंगे। आप ड्रीम बनाओ, 10 कारण लिखो सर कि आपको क्यों रॉयल्टी करनी है इस महीने। और जितने ज्यादा कारण आप लिखोगे ना, रॉयल्टी करना उतना ही आसान हो जाएगा। कारण जिसके पास नहीं होते ना सर, उसके लिए मुश्किल होती है। जिसके पास कारण होते हैं उसके लिए सारी चीज आसान हो जाती है। आप 10 कारण लिखो, 15 कारण लिखो कि क्यों रॉयल्टी करनी है। और रोजाना सुबह उठ के उन कारणों को पढ़ो कि मैं रॉयल्टी करूंगा, क्यों करूंगा, क्या मिलेगा मेरे को। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं सर, बहुत सारे पैसे वाले, मैं जहां रहता हूं वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो 50 करोड़ के, 100 करोड़ के, 200 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन बहुत सारे पैसे वाले पैसा कमाने के बाद भी तरसते हैं कि कोई उनका सम्मान करे, कोई उनके लिए ताली बजाए, कोई उनके गले में माला डाले, कोई उनके लिए अच्छे शब्द बोले। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई उनका सम्मान नहीं करता। करोड़पति अरबपति लोग इस चीज के लिए तरसते हैं। ये सिस्टम की पावर है कि यहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस करते ही लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपके लिए खड़े होकर सम्मान करते हैं, आपका पैर छूते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके गले में माला डाली जाती है, आपको ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। और एक और बड़ी बात बता रहा हूं सर, मैं इस बार का जो सम्मान है खाली 20 अक्टूबर को नहीं मिलेगा। जो साथी रॉयल्टी अचीवर बनेंगे वो बड़े लक्की रॉयल्टी अचीवर होंगे, न्यू रॉयल्टी अचीवर, बड़े सौभाग्यशाली रॉयल्टी अचीवर होंगे। उनका सम्मान 20 अक्टूबर को वाराणसी में तो किया जाएगा। साथ में उन सभी साथियों का सम्मान 24वीं एनिवर्सरी 24 नवंबर 2024 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जहां पे 30,000 लोग बैठे होंगे, 30,000 लोगों में उन साथियों का सम्मान किया जाएगा। और आप सोच के देखो सर, क्या मंजर होगा, क्या माहौल होगा। 30,000 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। तो और हम लकी हैं, आरसीएम अपनी 24वीं एनिवर्सरी मना रहा है सर, 24 साल हो चुके हैं। तो पहली बार, पहली एनिवर्सरी में रॉयल्टी एंड अबव का सम्मान, रॉयल्टी एंड अबव को सम्मानित किया गया था। लेकिन इतनी ज्यादा रॉयल्टी निकली उसके बाद पॉसिबल नहीं था। इस बार कंपनी ने फिर डिसीजन लिया है कि दोबारा से 24वीं एनिवर्सरी में रॉयल्टी अचीवर का भी सम्मान किया जाएगा। तो ये आपके पास में बहुत बड़ा मौका है सर रॉयल्टी अचीवर बनने का। तो 10 कारण लिखो, आपका ड्रीम बनना चाहिए। जो भी ड्रीम बना है उस ड्रीम को क्यों पूरा करना है इस महीने में, उसके पीछे कारण लिखो। और जितने ज्यादा कारण लिखोगे आपका वो टारगेट पूरा करना उतना ही आसान हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सर आप? थैंक यू सर यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल यस सर। सर, यस सर। थैंक यू। दूसरा काम करना है सर, दूसरा काम करना, फिर आपने प्लानिंग करनी है। देखो कोई भी आवाज चीज है कट ना, जा रही है सर। अचीव करने का 3 तरीके होते हैं।
कोई भी चीज आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हो ना, कभी भी अचीव करना चाहते हो, तो 3 तरीके होते हैं उसका। पहले उसकी प्लानिंग करो आप दिमाग में। शुरुआत कहां से होती है? दिमाग से। या कोई भी चीज 3 बार बनती है दुनिया में। पहले बनती है दिमाग में, दूसरी बार बनती है पेपर पे, तीसरी बार बनती है हकीकत में। जैसे ताजमहल 3 बार बना है, पहले शाहजहां के दिमाग में बना, फिर कागज पे बना, और फिर आगरा में बना। जो भी दुनिया की आरसीएम 3 बार बना है। पहले टीसी सर के दिमाग में बना, फिर कागज पे बना, प्लान बनाया गया, नाम क्या रखना है कंपनी का, है ना, मार्केटिंग प्लान क्या होगा, कमीशन स्लैब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रेट क्या होगा, है ना, डिलीवरी सिस्टम क्या होगा, सब कुछ कागज पे बनाया, फिर हकीकत में आरसीएम बना। तो दुनिया में आप भी 3 बार रॉयल्टी अचीवर, 3 बार टेक्निकल अचीवर, 3 बार टेक्निकल की बड़ी पिनों को चेंज करोगे, 3 बार होगा। पहले दिमाग में होगा, फिर कागज पे होगा, फिर हकीकत में होगा। और बहुत आसान तरीका एक बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप रियल में स्टार अचीवर बनना चाहते हो, रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो, तो एक सिंपल सा तरीका फॉलो करो आप। सिंपल सा तरीका क्या है कि आपने, मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं आपने 5 लाख का बिजनेस करना है। 5 लाख का आपको बिजनेस करना है, तो 5 लाख का आपके लेवल पे होना थोड़ा सा मुश्किल है। 5 लाख का बिजनेस एक आदमी को करना थोड़ा सा मुश्किल है। हमें क्या करना है, अपनी टीम के 10 लोगों के नाम लिखने हैं जिनका 50-50 हजार का बिजनेस होगा। 5 लाख के बिजनेस में हमने 10 लोगों के नाम लिख लो, ये प्लानिंग का हिस्सा है, जिनका 50-50 हजार का बिजनेस होगा। जब 10 लोगों का 50-50 हजार का बिजनेस होगा तो टोटल 5 लाख हो जाएगा। वहां से भी काम नहीं चलेगा, उसके नीचे जाओ, उनके नीचे फिर 10 लोगों के नाम लिखो जिनका 5-5 हजार का बिजनेस करवाना है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सर? यस यस। आपको बिल्कुल सर। टोटल 5 लाख का बिजनेस करना है। आप 10 लोगों के नाम लिखो अपनी टीम से, दोनों लेगों से, जिनका 50-50 हजार का बिजनेस होगा। अगर 10 लोगों का 50-50 हजार का बिजनेस होगा तो आपका 5 लाख का हो जाएगा। फिर भी उससे और नीचे जाओ, उनके नीचे 10 लोगों के नाम लिखो जिनका 5-5 हजार का बिजनेस करवाना है। और नीचे 5-5 हजार का बिजनेस होगा तो ऊपर वालों का 50-50 हजार का हो जाएगा, और ऊपर वाले 10 लोगों का 50-50 हजार हो गया तो आपका 5 लाख का हो जाएगा। और बहुत सारी प्लानिंग हो सकती है सर। बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर आपके पास में है, डी सर जैसे लीडर आपके पास में है, सुजीत सर जैसे लीडर आपके पास में है, दरोगा जी जैसे लीडर आपके साथ पास में है, एसपी वर्मा सर जैसे लीडर आपके पास में है, और जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, सारे लीडर आपके पास है जिनके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग रहती है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है सर। आप प्लानिंग करो, आपको जिस भी पिन पे जाना है उस पिन की प्लानिंग करो, परचेजिंग की प्लानिंग करो, अपनी परचेजिंग कंप्लीट करो। नॉर्मल मंथ में आप डायमंड क्लब करते हो चलेगा, लेकिन इस मंथ में मिनिमम कम से कम आपका 10,000 पीवी होना चाहिए। अगर 10,000 पीवी से कम आपका है, इसका मतलब आप सितंबर मंथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप इतनी बड़ी चीज में हिस्सा नहीं ले रहे। और जो लोग किसी भी बड़ी चीज में हिस्सा नहीं लेते ना, तो उस चीज को रोकने का काम करते हैं। या तो सिस्टम के साथ होते हैं या सिस्टम को रोकते हैं, और जो लोग सिस्टम के साथ होता है ना, वही इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बनते हैं। तो दूसरी चीज है प्लानिंग करें। तीसरी चीज है सर, डेली अपनी टीम का फॉलोअप करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। इस इंपॉर्टेंट मंथ में आपको वो सारे काम करने हैं जो पहले शायद नहीं करते हो। डेली अपनी टीम का फॉलोअप करना। आपका फोन है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। आपका कोई भी अपलाइन जब फोन करे ना, कभी एक बार में फोन मिलना ही नहीं चाहिए, हमेशा आपका फोन बिजी चलना चाहिए। जितना ज्यादा इसको आप इस मंथ में यूज करोगे ना, परेशान हो जाने चाहिए जियो वाले, एयरटेल वाले, यार इतना सारा फोन कैसे चलने लग रहा है इस महीने में। तो आप प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में संपर्क करते हो। पहले हो सकता है आप किसी लीडर को 4 दिन में एक बार कॉल करते हो, पहले हो सकता है आप किसी लीडर को नॉर्मल मंथ में 4 दिन में एक बार कॉल करते हो, लेकिन इस महीने आपने क्या करना है, उल्टा कर देना है। एक दिन में 4 बार कॉल करना है। उसको लगना चाहिए यार कुछ हो रहा है इस बार, है ना, इस बार कुछ करना पड़ेगा, इस बार बड़ा धमाका होगा। एक दिन में 4 बार, जितना ज्यादा फॉलो करते हैं, आप देखते होंगे जितने भी टीवी पे ऐड आती हैं, वो ऐड क्या होती है, ऐड होता है फॉलो अप। वो आपको फॉलो करती है, अपनी चीज को याद दिलाती है, आपके टारगेट को याद, आपको भी अपनी टीम के टारगेट को याद दिलाना है। लक्स की ऐड आती है, हुंडई की ऐड आती है, पेप्सोडेंट की ऐड आती है, केस किंग की ऐड आती है। वो क्या कर रही हैं सर, वो आपको याद दिला रही हैं बार बार कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है। करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए एक बार ऐड देने के, करोड़ों रुपए कंपनी के लगते हैं एक चैनल पे, लेकिन फिर भी वो ऐड देती है। क्यों ऐड देती है? क्योंकि वो जानती है जब तक आप वो फॉलो अप नहीं करेगी, जब तक वो बार बार आपको याद नहीं दिलाएगी, जब तक आप उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले नहीं है। अब एक कंपनी अपने 50 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर करोड़ों रुपए की एड देती है,
तो हमें भी अपनी जिंदगी को बनाने के लिए ना इस फ्री के मोबाइल को यूज करना है। आप जितनी बार इसको यूज करोगे, जितना ज्यादा मिशन सितंबर में इसको यूज करोगे, उतने ही बड़े परिणाम आपको मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, वर्क लाइक ए पॉलिटिशियन लीडर, पॉलिटिकल लीडर। इस महीने में है ना, एक पॉलिटिशियन को आप देखो, पॉलिटिशियन कैसे काम करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। इवन 70 साल के पॉलिटिशियन, 75 साल के पॉलिटिशियन भी इसी तरह काम करते हैं जो काम मैं बताने वाला हूं। इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे ना सारे के सारे नेता एक्टिव हो जाते हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी है, और वो एक दिन में 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं। 72 75 साल के लोग 20 घंटे काम करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। उन लोगों से मिलते हैं जिनसे वो कभी नहीं मिले, वहां पे जाते हैं जहां पे कभी नहीं गए, खूब मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं। और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, एक पॉलिटिशियन में और हमारे में एक अंतर क्या है? एक एक क्षेत्र से, एक इलाके से अगर 20 लोग खड़े हैं लोकसभा के अंदर में या विधानसभा चुनाव में, अगर एक इलाके से 20 लोग खड़े हैं, 20 में से कितने लोग जीतेंगे सर? ज्ञानेश्वर एक। मोदी आप बता दे सर। एक एक जीतेगा, 20 में से एक जीतेगा। अच्छा, ये बात कितने लोगों को पता होगा कि हमारे में सभी को जीतेगा एक? सभी को 20 के 20 को सभी। पता है सर ये बात कि हमारे में से एक ही जीतेगा, 19 को तो हारना है। लेकिन वो 20 के 20 क्या करते हैं? 20 के 20 अपना 100% लगाते हैं, 100% लगाते हैं, 18 20 घंटे काम करते हैं। सबको पता होता है जीतेगा एक। और जो 20वें नंबर पे होता है ना, जिसके सबसे कम चांस होते हैं जीतने के, वो भी अपना 100% लगाता है। जिसको पता है मैं 20वें नंबर पे हूं, वो भी 100% मेहनत करता है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं सर, जहां पे 1% चांस है वहां पे लोग 100% मेहनत करते हैं, 100% जोर लगाते हैं। जहां पे 100% चांस है वहां पे 100% जोर लगाना चाहिए कि नहीं? और उनकी कामयाबी में और हमारी कामयाबी में अंतर है। वो अगर जीत भी गए, 20 में से एक जीत भी गया, वो एक कितने साल के लिए जीता? 5 साल के लिए। 5 साल। 5 साल बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर वही करना पड़ेगा। और हम अगर एक बार इस बिजनेस में जोर लगा के टेक्निकल बन गए, एमराल्ड बन गए, स्टार रूबी बन गए, हम कितने साल के लिए बने हैं स्टार रूबी? जीवन भर के जीवन भर के लिए, पीढ़ियों के लिए। पीढ़ियों आपने की। कुछ नहीं किया स्टार रूबी बन के, कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया, आप कंफर्ट जोन में चले गए। मैं ऐसा होगा नहीं, मैं एक नेगेटिव चीज बता रहा हूं। आप कंफर्ट जोन में चले गए स्टार रूबी बनने के बाद भी, तो भी आप भी, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी स्टार रूबी हैं। जो पैदा नहीं हुए बच्चे, आपकी शादी नहीं हुई और आप स्टार रूबी बन गए, जो आपकी शादी होगी, बच्चे पैदा होंगे, वो भी स्टार रूबी है। अभी पैदा नहीं हुए, वो भी स्टार रूबी है। सर जहां पे 20 में से एक आदमी जीतता है और 5 साल के लिए जीतता है, वहां पे लोग 100% जोर लगाते हैं। यहाँ पे लोग जिंदगी भर के लिए जीतते हैं। एक बार आपने किसी लेवल को अचीव कर लिया, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, वो पिन जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। मार्च 2006 में मैं स्टार रूबी बना था, मार्च 2006 में। कितने साल हो गए सर मार्च 2006 को? 18 साल से ज्यादा हो गए। आज तक भी मेरा स्टार रूबी का बिजनेस कभी कम नहीं हुआ, आज तक भी लगातार। और स्टार रूबी का मतलब मैं बता रहा हूं सर, स्टार रूबी पे एक आदमी की जो इनकम आती है वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए महीना की आती है। यानी एक बार एक ऐसा लेवल है, एक बार आप पहुंच गए इस लेवल पे, उसके बाद आप कुछ काम कम ज्यादा हो सकता है फोकस, लेकिन आपका बिजनेस कभी, वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, उस लेवल के लिए आपको इस बिजनेस में काम करना चाहिए। बीच के पड़ाव है, रॉयल्टी पड़ाव है, टेक्निकल पड़ाव है, एमराल्ड पड़ाव है, स्टार रूबी पड़ाव है, लेकिन मेन फोकस, मेन मकसद, मेन ड्रीम क्या होना चाहिए इस बिजनेस का? सर ये छेड़छाड़ मत करो स्क्रीन। मेन मकसद क्या होना चाहिए इस बिजनेस का? स्टार रूबी बनना। वो जिंदगी भर के लिए आप स्टार रूबी बन जाते हो। तो एक पॉलिटिशियन की तरह में वर्क करना इस मिशन सितंबर में। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं फिर विश्वास के साथ एक चीज बोलता हूं, जिस ढंग की शुरुआत आपने की है, अगर लास्ट तक ऐसे ही आप काम करते रहोगे ना, कोई भी बड़ा से बड़ा टारगेट आपके लिए मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, 5वीं चीज, अब यहाँ पे गलती होती है सर मिशन सितंबर में। बहुत सारे फोन आते हैं मेरे पास में सितंबर कंप्लीट होने के बाद, मार्च कंप्लीट होने के बाद में, कि सर टारगेट पूरा नहीं हुआ। जब मैं उसकी तय में जाता हूं, जब मैं उससे पूछता हूं क्यों पूरा नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि सर शुरुआत में हमें लगता था कि मैं ये कर जाऊंगा, बीच में लगने लगा कि नहीं होगा, और जब लगा कि नहीं होगा तो मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया। और आज मेरे को लगता है कि अगर मैं लगातार ऐसे ही काम करता रहता तो मेरा पूरा हो जाता। ये बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा होता है। बीइंग ए सीनियर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, आपको कुछ भी लगे इस महीने में, 1000 बार लगेगा आपको टारगेट पूरा होगा, और 5000 बार लगेगा टारगेट पूरा
नहीं होगा, आपको कुछ लगे होगा नहीं होगा, आपने अपना 100% देना है, आपने अपना 100% लगा के रखना है। परमात्मा परीक्षा लेता है बीच बीच में आपकी, जब आपको लगता है ना कि टारगेट, कोई भी बड़ी चीज जब आपको मिलने वाली होती है, उस बड़ी चीज को मिलने से पहले परमात्मा एक बार आपको चेक करता है ये इसके लायक है या नहीं है। और कई बार हमें ना उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा लेगा परमात्मा आपकी कि ये इसके लायक है कि नहीं है। उसमें फेल नहीं होना सर, अपने कमिटमेंट को, अपनी स्पीड को कम नहीं करना। कुछ भी लगे, आपको लगे पूरा होगा तो भी मेहनत करनी है, आपको लगे नहीं पूरा होगा और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा काम करना है, और ज्यादा फोन कॉल करना है, और ज्यादा फील्ड में जाना है, और ज्यादा लोगों की लिस्ट बनानी है, और ज्यादा लोगों से संपर्क करना है, और ज्यादा लोगों का टारगेट के लिए काम करना है, आपको लगे कि नहीं होगा। तो हमें क्या करना है इस महीने में, अपनी अपनी जो एक अंदर का जो क्या कह लीजिए, अंदर का एक जो कमिटमेंट होता है ना, वो दिखाना है। और कमिटेड लोगों के साथ में परमात्मा होता है, जो किसी भी एक काम के प्रति कमिटेड होते हैं ना, परमात्मा उनकी हेल्प करता है। एक स्टोरी मैं सुनाता हूं सर, मेरे को याद आ रही है वो स्टोरी। एक आदमी था, सुबह सुबह अपनी गाय के नीचे बैठा दूध निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही दूध निकालने के लिए उसने प्रयास किया, गाय ने लात मार दी। लात मारी, दोबारा फिर प्रयास किया, फिर लात मारी, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, वो प्रयास करता रहा, गाय लात मारती रही। जब शाम हो गई तो ऊपर से कृष्ण भगवान घूम रहे थे, उन्होंने देखा यार बड़ा कमिटेड आदमी है, इससे ज्यादा कमिटेड आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में कृष्ण भगवान ने उससे पूछा, यार तेरे जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, क्या मांगता है बता, कुछ मांगता है तो मांग। सुबह से वो प्रयास कर रहा था, गाय लात मार रही थी, उसने कहा भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हो सके तो कुछ समय के लिए इस गाय के पैर पकड़ लो ताकि मैं अपना दूध निकाल सकूं। सर जब इस तरह का कमिटमेंट आता है ना हमारे अंदर में कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता, इस मिशन स्तंभर में हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए, इस मिशन स्तंभर में एक ही चीज दिखनी चाहिए, हमारी कामयाबी, हमारी पिन, हमारी टीम की पिन। अरे आपके लिए प्राउड की चीज होगी, 24वीं एनिवर्सरी में आपके 10 लोग रॉयल्टी पे जाएंगे, 10 लोगों के लिए 30,000 लोग ताली, वो रॉयल्टी पे रुकेंगे नहीं सर। आपको प्रयास करके उनको रॉयल्टी अचीवर बनाना है, और वो जब काम करना स्टार्ट करेंगे ना, वो आपको इस बिजनेस की बहुत बड़ी पिन पे पहुंचाएंगे। तो जी जान, मैं तो एक ही चीज बोलता हूं सर, आखिरी घंटे तक इस मिशन सितंबर का जो आखिरी घंटा होगा ना, उस आखिरी घंटे करना है, और आखिरी मिनट नहीं, आखिरी सेकंड तक काम करना है। और मैं कहता हूं जब तक बिजनेस क्लोज ना हो जाए, अजय गुप्ता जी जब तक वेबसाइट पे बिजनेस को क्लोज ना कर दें, जब तक काम करना है। और कैसे काम करना है, जी जान गुर्दा फेफड़ा किडनी सब कुछ लगाना है। क्योंकि जब किसी भी काम में आदमी ये सब कुछ लगाता है ना, रिजल्ट झक मार के पीछे पीछे आते हैं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज आसान नहीं होती दुनिया में। जब हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो हर चीज आसान हो जाती है। जब हम अपने वाली पे आ जाते हैं ना, अपने वाली पे जब आ जाते हैं तो हर काम को कर देते हैं। अपने वाली पे आओ सर, अगले 16 दिन। मेरे एक दोस्त थे, बड़ी अच्छी बात बोलते थे, बोले हमारे पास एक कुत्ता था। वो क्या बोलते थे, हमारे पास एक कुत्ता था, वो अगर अपने वाली पे आ जाता ना, वो शेर को भी मार सकता था, इतनी ताकत थी उसमें। मैं जब उससे पूछता था ना फिर क्या हुआ, बोले वो मर ही गया लेकिन अपने वाली पे कभी नहीं आया। हमें ना थोड़ा सा अपने वाली पे आना चाहिए सर, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। कब तक हम रॉयल्टी अचीवर कब तक हम दूसरे लोगों के लिए तालियां बजाएंगे? ऐसा कुछ करना चाहिए सर, लोग हमारे लिए ताली बजाएंगे, लोग हमारा कभी सम्मान। आई कभी कभी आ ही जाना चाहिए सर अपनी वाली। कभी कभी बिल्कुल आ जाना चाहिए, और इस मिशन सितंबर में तो जरूर आना चाहिए। बिल्कुल आना ये चाहिए तो सर, बिल्कुल आना चाहिए। ये तो एक खतरनाक महीना है सर। इस महीने में तो वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और कितना शानदार शानदार आपके आपके लिए सर डिजाइनिंग देखो ना, एक शानदार, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम पहले भी मेरे को पता है। जो लास्ट टाइम बहुत बड़ा प्रोग्राम वाराणसी में हुआ था, बहुत सारे लोगों के ड्रीम बने थे उस प्रोग्राम से। और उस समय बैठ के बहुत सारे लोग पछताए थे उस प्रोग्राम में कि काश मैं भी थोड़ी और मेहनत कर लेता, काश थोड़ा सा और काम कर लेता, थोड़ी और प्लानिंग कर लेता, तो मैं भी आज रॉयल्टी अचीवर होता, मेरे को भी आज इसी तरह बुलाया जाता, मेरे को भी आज इसी तरह सम्मानित किया जाता, ट्रॉफी दी जाती, लोग इतने सारे साथी मेरे लिए भी ताली बजाते। तो सर
हमारा जो मकसद होना चाहिए ना, वो मकसद होना चाहिए कि उस टाइम पे पछताने की बजाय आज हम आप काम करना स्टार्ट करें। और हिंदुस्तान के लोगों का नेचर क्या है, आखिरी में सब कुछ करते हैं, वो लास्ट में सब कुछ करते हैं। हिंदुस्तान के लोग बिजली का बिल कब भरते हैं सर? जब बिल आता तब नहीं भरते, जब उसकी आखिरी डेट होती है ना तब भरते हैं। मोबाइल का बिल कब भरते हैं? जो आखिरी में भरते हैं। तो अभी आखिरी आ गया है सर, 15 तारीख, मतलब हमारा लास्ट चला हुआ है, क्लोजिंग चली हुई है। इन 15-16 दिन जो भी हमारे पास में बचे हुए हैं ना, इस 15-16 दिनों में अपना 100% लगाएं। एक आम आदमी कामयाब क्यों नहीं होता सर? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो किसी भी काम को करता है लेकिन 100% नहीं करता। काम बहुत सारे करता है जिंदगी में, लेकिन किसी भी एक काम को 100% नहीं करता। और परिणाम कब आते हैं, रिजल्ट कब आते हैं? जब आप किसी भी काम को 100% करना स्टार्ट करते हो तो रिजल्ट आते हैं। जैसे हिंदुस्तान का आदमी करता क्या है, शुरू में जब बचपन में खेलता है, कुछ भी खेलता है, खेलता तो है लेकिन वो 100% नहीं खेलता। फिर वो पढ़ता है, 100% नहीं पढ़ता। फिर उसके बाद बड़े होके वो नौकरी करने लगता है, नौकरी को भी 100% नहीं करता। दुकान खोलता है, 100% नहीं खोलता। खेती करता है, 100% नहीं करता। और कोई काम करता है, यानी जिंदगी में वो किसी भी एक काम को 100% नहीं करता। और रिजल्ट कब आते हैं? जब किसी एक काम को 100% करना स्टार्ट करता है। दूध उबलता है सर 50 डिग्री पे, 60 डिग्री गर्म होता है, 50, 60, 70 डिग्री पे, लेकिन उबाल कब आता है? जब वो 100 डिग्री पे होता है, 100 डिग्री पे पहुंचता है तो उसमें उबाल आता है। तो हमारा नियम है सर, प्रकृति का, कुदरत का नियम है। बड़ी कामयाबी किन लोगों को मिलती है? जो एक काम को 100% करते हैं, उनको उस काम में बड़ी कामयाबी मिलती है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते थे, 100% खेलते थे, कुछ नहीं दिखता था उनको क्रिकेट के अलावा। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं 100%, 82 साल में भी 100% काम करते हैं, कुछ नहीं दिखता फिल्म इंडस्ट्री के अलावा उनको। इसलिए इन कामों ने उनके जीवन को बदल दिया। आदमी का जीवन काम बदलता है। अगर काम पे ऊपर 100% हमारा फोकस होता है ना, वो काम हमारे नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बदल देगा। कुछ समय के लिए अगर आपने सही तरीके से आरसीएम पे 100% फोकस कर दिया, ये आरसीएम आपके जीवन को बदल के रख देगा सर। बहुत पावरफुल बिजनेस है, बहुत ताकतवर बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और मैं तो एक एक चीज लास्ट में आपको कहना चाहता हूं सर, आपका टारगेट बनाओ अमीर बनने का। पैसा और ये छोटी मोटी चीजें तो आएंगी सर, अमीर बनने का टारगेट। एक बार है ना, अमीरी का एक स्वाद होता है, अमीरी का एक स्वाद होता है, उस अमीरी के स्वाद को चख के देखो। जिंदगी में एक बार अमीरी के स्वाद को चख के देखो कि कैसा होता अमीरी का स्वाद। अच्छा, आपको अगर मजा ना आए, आपको कभी भी मजा ना आए अमीर बन के, तो क्या करना है? गरीब बनना तो हमारे हाथ में है ना, गरीब तो आप कभी भी बन सकते हैं, लेकिन एक बार अमीरी के स्वाद को चख के देखना चाहिए। एक बार अमीर बनने का टारगेट बनाओ। और ये जो महीने होते हैं ना, मार्च सितंबर, मार्च सितंबर, मार्च सितंबर, ये आपको है ना उस दिशा में बहुत आगे लेके जाते हैं। काम नहीं करें सर, मेहनत नहीं करें इस महीने में, 100% काम करें, 100% मेहनत करें, अपनी नींद हराम करें, अपनी टीम की नींद हराम करें, और अपना वो सब कुछ लगाएं, अपनी वो पूरी ताकत लगाएं, अपनी वो पूरी शक्ति लगाएं, अपनी वो पूरी पावर लगाएं, जिस पावर को लगाने के बाद आपको वो पिन मिलने वाली है। ये जो अगले 16 दिन बचे हुए हैं ना, वर्किंग आवर्स आपके बढ़ने चाहिए। आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए सर इन 16 दिनों में, एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, एक भूख पैदा होनी चाहिए आपके अंदर में कि मेरे को कुछ भी करना पड़े, इस पिन पे पहुंचना है। और जब आदमी के अंदर किसी भी बड़ी चीज के लिए भूख पैदा होती है ना, वो चीज उसके पास आना शुरू हो जाती है। रियल भूख लगनी चाहिए, असली भूख लगनी चाहिए। एक स्टोरी कई बार हम सुनाते हैं, एक खरगोश की और एक शेर की, कि शेर सुबह सुबह घूम रहा था, उसको खरगोश नजर आया। उसने देखा कि क्या बात है, खरगोश है, इसको मैं पकड़ूंगा, मारूंगा, खाऊंगा, मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। वो जैसे ही खरगोश की तरफ भागा, खरगोश ने देख लिया कि शेर की नीयत साफ नहीं है, वो तेज भाग लिया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो शेर उस खरगोश को पकड़ नहीं पाया। दोपहर से शाम हो गई, फिर भी वो शेर उस खरगोश को पकड़ नहीं पाया। अब जैसे ही शाम हुई, एक बिल था, बिल में खरगोश घुस गया। अब शेर को पता था बिल से बाहर आएगा नहीं, तो बाहर बैठ के खरगोश ने उस शेर ने उस खरगोश से पूछा कि भैया, मैं तेरे से ताकतवर हूं, मेरे हाथ पैर तेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन सुबह से शाम तक आप मेरे को पकड़ क्यों नहीं पाए? खरगोश ने कहा, इसका जवाब तो मेरे पास है। बोले क्यों नहीं पकड़ पाए? बोले आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे?
बोले मैं सुबह भाग रहा था अपने ब्रेकफास्ट के लिए, दोपहर में भाग रहा था लंच के लिए, रात को भाग रहा था डिनर के लिए। बोले हाँ यही जवाब है। बोले ये क्या जवाब हुआ? बोले सुबह से शाम तक आप मेरे पीछे भाग रहे थे अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए, और सुबह से शाम मैं आपके आगे भाग रहा था अपने जीवन के लिए। और जीवन की जो कीमत होती है ना, वो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर से कहीं ज्यादा होती है। इस महीने काम सर 10,000 की इनकम बढ़ जाएगी, 15,000 की इनकम ज्यादा आ जाएगी, उसके लिए काम मत करो। इस महीने काम अपने जीवन के लिए करो, किससे जीवन बदलेगा। जीवन में बदलाव की शुरुआत यहां से होगी। मेरे को पता है जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, वहां से मेरे जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। रॉयल्टी का पहला चेक आज भी मेरे को याद है, 26,305 रुपए का चेक आया। उस चेक ने जीवन को बदलना शुरू किया, और उसके बाद जीवन बदलता चला गया सर। वो 26,000 की इनकम कब 50,000 की हो गई, कब 1 लाख की हो गई, कब 2 लाख की होगी, पता भी नहीं चला। तो एक बड़ी बदलाव की शुरुआत होगी आपकी इस मिशन सितंबर से। और मैं चाहता हूं जितने भी साथी मेरे सामने 1,000 लोग, क्या बात है सर, एक का 1,000 लोग अभी तक फुल है, जो 1,000 लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, आप आज से पहले आपने क्या किया है मेरे को नहीं पता सर, लेकिन आज से एक ड्रीम बनाओ कि अगले 16 दिन इतना काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतना जोर लगाऊंगा कि जो चीज मेरे को चाहिए ना, वो चीज 100% मेरे को मिले। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी ने जो जो सपने लिए हैं, सारे सपने पूरे हों। आप लोग इस बिजनेस में बहुत आगे जाएं। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। उससे पहले एक मैसेज देना चाहूंगा। आज मैं आजमगढ़ में हूं, अभी आजमगढ़ होटल से मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं सर। आज आजमगढ़ में मेरा प्रोग्राम है, और मेरा और मिसिज मेरी वाइफ साथ में आई है। दोनों का प्रोग्राम रहेगा, बड़ा शानदार प्रोग्राम रहेगा। कल मऊ में प्रोग्राम है, दोनों का प्रोग्राम मऊ में भी रहेगा। तो आपकी टीम अगर आजमगढ़ के आसपास या मऊ के आसपास है, तो आप इन दोनों प्रोग्रामों को फोकस कर सकते हैं। तो 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के ठहरे पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। थैंक यू वेरी मच। सितंबर खास है, रचना इतिहास है। एक बार ये नारा लगाएंगे हम सभी लोग मिलके, मिशन सितंबर खास है, खास है, रचना इतिहास है। खास है, रचना इतिहास है। रचना इतिहास है।